पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,37,000 की हद अबूर कर ली। करेक्शन के बाद 270 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 1,36,772 पॉइंट्स पर आ गया। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1225 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। कराची में हॉक्स पे रोड पर ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है हादसा मोड़ काटने के दौरान पेश आया। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नाले की दीवार से टकरा गई। गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। जाम बहक होने वालों में खातून और बच्ची भी शामिल है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से तेज बारिश। कसूर, साहिवाल, खानेवाल, उकाड़ा, टोबा टेक सिंह, वजीराबाद, खुशाब और लिया में भी मूसलाधार बारिश। कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। हुर्रा शाह मकीन में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। PDMA के मुताबिक बारिशों का सिलसिला रवा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। सिंध के कई शहरों में बादल बरस पड़े। हैदराबाद में बारिश ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। निकासी आब के नाकिस इंतजाम के बायस सड़कें और गलियां डूब गईं। 100 से जायद फीडर ट्रिप। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 मिनट में 50 मिलीमीटर बारिश हुई। टेंडो, मोहम्मद खान, जाम छोरो, मटियारी, हाला में भी तूफानी बारिश के बाद पानी जमा हो गया। कोटरी और गिद्दनवाह में भी नशेबी इलाके डूब गए। SCO वज़राए खारजा कौंसिल का इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बीजिंग के अजीम अवामी हॉल आमद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसहाक डार ने SCO वज़राए खारजा वफ़द के साथ चीनी सदर से मुलाकात की। चीनी सदर ने शंघाई ताउन तंजीम के तहत इलाकाई ताउन की अहमियत को उजागर किया। इसहाक डार की किर्गिस्तान के वज़ीर खारजा से भी मुलाकात। देरीना दो तरफा ताल्लुकात को बाहमी दिलचस्पी के शोबों में फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम ईरानी सदर को पहुँचाया। जंग में अजीम फतह की मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा ईरान का जंग में फैसला कुन किरदार उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस फ़ख्र है। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। जहाँ तक सेनेट के इलेक्शन का ताल्लुक है, उम्मीद हूँ पोजीशन की जमातें इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे साथ 52-53 मेंबर्स हैं। हम 5 सीटें निकालने की पोजीशन में है। हुकूमत चाहती है खैबर पख्तूनख्वा की कि बड़ा स्मूथ इलेक्शन हो और ये चीज़ें ना हो कि यार ये इसने फला खरीद लिया, उसने फला खरीद लिया। 5 सीटें अपोजिशन को दे दें और 6 सीटें अपनी ले लें। जिस दिन अपोजिशन के पास नंबर पूरे हुए, वज़ीर आला KP के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं पुरुमीद हूँ अपोजिशन जमातें इकट्ठे होकर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। हम 5 सीटें निकालने की पोजीशन में हैं। JUI नून लीग में रिजर्व सीट का मामला अदालत में है। एक मेंबर से मुतालिक मामला तय हो जाएंगे। अगर वज़ीर आला KP ने नौकरी करनी है तो फिर इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे। जिस तहरीक का नाम ही आर या पार है, उसको कौन इतना टाइम देगा कि ये पहले आर करे और उसके बाद पार करे। इनको पार करने से पहले ही आर कर दिया जाएगा। अब इनके साथ जो होगा तो फिर जस्टिफाइड होगा ना। इनके साथ वो सारा कुछ होगा जिसके साथ ये ना आर हो सके ना पार हो सके। PTI कानून में हाथ में लेगी तो फिर आर भी होगा और पार भी होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने खबरदार कर दिया। कहा हमें PTI की हुकूमत गिराने की कोई ज़रूरत नहीं। PTI का अपना तर्ज सियासत ही उनके लिए काफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 9 मई तोशाखाना और 26 नवंबर के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। प्रोसिक्यूटर्स और मुल्जिमान के वकला को आगाह कर दिया गया।
इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत 18 जुलाई को 12 मुकदमात की जेल में समाअत करेगी। अदालत की मुल्ज़िमान को हाजिरी यकीनी बनाने के अहकामात। GHQ हमला केस में अब तक इस्तगासा के 31 गवाह के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। तोशाखाना 2 केस भी अडियाला जेल में समाअत के लिए मुकर्रर। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 9 सितंबर तक की तौसी। बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दायर की गई। बुशरा बीबी और दीगर के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर-ए-आज़म की डिजिटल मईशत की जानिब पेशरफ्त मजीद तेज करने की हिदायत। कैशलेस और डिजिटल मईशत से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत और सारफीन के लिए आसानी पैदा होगी। तमाम रियासती मलकियती इदारों को भी डिजिटल निज़ाम के दायराकार में लाया जाए। छोटे दरमियाने कारोबार के लिए डिजिटाइजेशन कैशलेस इकॉनमी के मराहिल आसान बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया, मोबाइल ऐप और डिजिटल बैंकिंग सारफीन की तादाद 35 मिलियन से 120 मिलियन की जाएगी। FBR में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अवाम की सहूलत के लिए गोशवारों को आसान तरीन बना दिया। टैक्स गोशवारों को मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक कर दिया। नए गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी पर इजहार इत्मीनान। कहा, स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी सतह कारोबारी बरादरी के एतमाद का मजहर है। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में नैब ने PTI रहनुमा आजम खान स्वाति को तलब कर लिया। आजम स्वाति की जानिब से जमा कराए गए दस्तावेज नाकाफी हैं। 17 जुलाई को पेश होने का नोटिस भिजवा दिया। नैब ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर के मामले खुसूसी अमजद अली के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू कर दी। अमजद अली खान 17 जुलाई तक असासों का डिक्लेरेशन जमा कराएं। नैब खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत। हुमैरा असगर की मौत तबई थी, हादसाती खुदकुशी या कत्ल। खुसूसी टीम ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। 63 अफराद से तहकीकात की जाएंगी। 5 के बयानात रिकॉर्ड कर दिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हुमैरा असगर माली बहरान का शिकार थी। भाई समेत करीबी लोगों से मदद मांगी थी, किसी ने जवाब न दिया। कराची में एक और खातून की 4 रोज पुरानी लाश घर से बरामद। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाइट हाउस के करीब घर से 70 साला खातून की लाश मिली। मतूफिया की शनाख्त परवीन के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची में क्लिफ्टन ब्लॉक 5 अंडरपास के करीब पुलिस और कार सवार मुल्जिमान में फायरिंग, एक मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने चलती कार से फायरिंग की। फरार की कोशिश में कार फुटपाथ से जा टकराई। असलाहा मनशियात बरामद। मुल्जिम के साथ साथी पैदल फरार हो गए। वजीर आला सिंध का शाराय भुट्टो दिसंबर में काठोर तक खोलने का ऐलान। दिसंबर में शाराय भुट्टो को मोटरवे से जोड़ दिया जाएगा। कुरंगी कॉजवे तक कायदाबाद पहला सेक्शन 99% मुकम्मल हो गया। कुरंगी कॉजवे ब्रिज का 80% काम मुकम्मल। ब्रिज मुकम्मल होते ही पुराना कॉजवे रोड खत्म होगा। वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग। वजीर आला सिंध की न्यू लिंक रोड 25 जुलाई को खोलने की हिदायत। फरसूदा सोच बदलने का वक्त आ गया। रियासत कमजोर के साथ खड़ी होगी। कानून सिर्फ गरीब नहीं, ताकतवर पर भी लागू होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, लोगों को महंगाई और कब्जा माफिया से निजात दिलाएंगे। मरीम नवाज ने पाकिस्तान की पहली पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी। अथॉरिटी अगले हफ्ते से लाहौर में काम करेगी। वज़ीर आला की पैराफोर्स से मुलाकात। खवातीन SDO को देखकर इजहार मुसर्रत। वज़ीर आला ने गाड़ियों और मोटर बाइक्स का मुआयना किया। पैरा स्टेशन 3D मॉडल, हथियार, हिफाजती आलात और शील्ड का भी जायजा लिया। पैरा के चाको चौबंद दस्ते का मार्च पास्ट मार्शल आर्ट का मुजाहरा भी किया। भावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी में तालिबात से हरासानी। ARY न्यूज के प्रोग्राम सरेआम ने सबूतों के साथ पर्दाचाक किया।
इंतजामिया हरकत में आ गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब का नोटिस, वाक़े में मुलव्विस विजिटिंग प्रोफेसर मुलाजमत से बरतरफ। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर कामरान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मुलाकात में ब्रीफिंग। फवाद हाशिम रब्बानी ने 4 साल के वाकयात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कहा खवातीन से हरासानी वजीर आला मरियम नवाज की रेड लाइन है। और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के लिए धचका। इसराइल की यहाँ मजहबी जमात ने नेतन्याहू की हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करते हुए इत्तेहाद खत्म कर दिया। इख्तलाफात के बाद मजहबी जमात के 6 अरकान ने पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया। 120 रुकनी पार्लियामेंट में नेतन्याहू की अक्सरियत कम होकर 61 नशिस्तों तक महदूद हो गई।